नमस्कार। हम पंडित राहुल मिश्रा। आप लोगों से आज बहुत ऐसा बातों पर चर्चा होगी। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे बहू ने मुझे सेवा नहीं करती, मुझे खाना नहीं खिलाती। आज बहू की और सास की समस्या हम लोगों के पास बहुत आती है केस। मुझे कल एक सास मिली थी, एक बहू। उस बहू की कहानी थी, महाराज जी मुझे सास ने मुझे मार कर निकाल दी घर से। उस सास की कहानी थी, महाराज जी मेरे बहू ने मुझे घर से निकाल दी। एक बात आप लोग सुन लेना मेरी माँ, पहले माताओं को समझा देता हूँ। आजकल ना मैया लोग ना ढेर होशियार चलती है, बनती है। इनकी होशियारी ना जब तक डंडा नहीं पड़ती तो इनकी होशियारी नहीं छूटती है। आजकल क्या हो गया ना, बहू काम कर रही है, बहू से एक कांच के गिलास गिर गया तो आजकल ना मैया लोग ना, अरे बहू तुम क्यों गिरा दी, उनसे जाती है जबान लड़ाने मैया लोग। अरे माँ अब बहू थोड़ा देर आराम कर ली गई ना। हमें सभी सास को नहीं कहता, कुछ ऐसा सासों कर रही हूँ जो ऐसा कर रही है। उसने जाकर ना बहू थोड़ी आराम करी तो उस सास ने कहती, बहू तुम जाओ एक काम करो, तुम क्यों सुत गई। भाई सास हो ना तुम, किसी ना किसी समय तुम भी बहू थी और तुम्हारी भी सास तुम पर अत्याचार करती थी। क्योंकि ना आज नहीं हो रही ना तो आज तुम्हारे पालिए तो तुम उसके सता लो। जब वही बहू ना झाड़ू और बर्नी उठा लेती ना तुम्हारे डंडे, तब सास की होश ठिकाने पर लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुद्धि के कारण आज लाखों सास की दुख हो रही है। तुम्हारे बहू तुमसे कर दिया ना, वो मतलब नहीं रखती, मायने नहीं रखती। तुम्हारे घर का लक्षण ना औरों भी सीख रही है। यदि तुम पिटा रही है बहू सी तो वो अनका बहू भी देख रही है, टोले पड़ोसे का। आजकल ना मेरी माँ, समाज में किसी को घर जाना भी बेकार है। क्योंकि ना लोग ना तुम्हारे मदद करने के बजाय तुम्हारा बिगाड़ने का सोचेगा। क्योंकि उसकी घर में जाओगी तो कल्चर गलत चलती है। क्यों? क्योंकि उसकी सास गलत राह पर चल रही है। आज अब ये सास की कहानी है ना, सास अपना औकात में रहो। तुम्हारे बहू से इज्जत और सम्मान चाहती हो ना तो तुम यहाँ इधर उधर तेल पंच में मत रहो, चुगली में मत रहो। आजकल मैया लोग ना राधे कृष्ण के नाम जपने के बजाय ना, लोग जानती हो क्या करती है, चुगली करते हैं। मेरे बेटे ने 5 लाख की गड्डी उठा, भले उसकी आँख से 3 बार चश्मा लगाएगी तो लौकेगी, लेकिन 1 लाख की गड्डी बेटे ले आती है, चाहे मालिक ले आती है तो 1 लाख की गड्डी गनेगी जरूर जाकर। अब उसकी दंड तो यही ना मिलेगा। भाई तुम बहू पर सौंप दो तो बहू सम्मान करेगी तुम्हें, समझो। अच्छा, यह तो सास की कहानी हो गई। आज बहू क्या हो गया है ना मेरी माँ, अपनी सास को नहीं चाहती। आजकल तमाम ऐसा बहू को देख लो, यही सास की कमजोरी की वजह से। और उसकी बाप मतारी जो लड़की वाले हैं ना, उसकी बाप मतारी बच्चों के संस्कार नहीं देते सही से। आज बेटी आकर ससुराल में चाहे कुंवार में जाकर लिव-इन में रहती है, फाटे फटे का पैंट पहनते हैं। इन लोग किसका आशीर्वाद है? इस एक्टर लोग का, सुपर डुपर स्टार लोग करते हैं लिव इन को प्रचार। खाने मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। लोग यही कहते सब। अरे मूर्ख, उन मूर्खों से पूछो, तुम्हारे पीने से तुम्हारा दुख भुलाती है। भाई पीने से नहीं। इस दास राहुल का ना बहुत हमारे पीछे भी लोग लगा था बिगाड़ने के लिए, आज भी लगा है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, समझो। अब तुम बच्ची नहीं हो, सब तुम लिव इन में जा रही हो। आजकल मैं छोड़ो ना बूढ़े की, मेरे माताएं लोग ना दारू शराब सिगरेट और बीड़ी पीते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनकी ढांचा इनका बेटी नहीं सीखेगा तो ससुराल में लोग थोड़े सब सहेंगे। क्योंकि ससुराल वाले अलग ढंग के हैं, इन लोग अलग ढंग के हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग जाया करो, बच्चों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाया करो, समझाया करो, तब ना बच्चों का संस्कार बदलेगी। परंतु आपको इससे क्या लेना देना, आप क्या समझाएंगे बच्चों को? बच्चों को भाई संस्कार दो, समझाओ। आप बच्चों को संस्कार देने से पहले खुद अपने आप संस्कारी बन जाओ, तो बच्चों को संस्कारवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बाली को पाठी को।
हंस न सोते बको बका। वह माता पिता अपना बच्चों को दुश्मन है कि सही समय पर शिक्षा नहीं देता। वह माता पिता अपना बच्चों का दुश्मन है जो सही समय पर सही उसे संस्कार नहीं होता। क्योंकि पहले से तुम उसे 2 जूते और चप्पल से मारा होता, थप्पड़ से, तो शायद वो 2 थप्पड़ में आज इसका ज़िंदगी बन जाती। आज जाकर देख लो बच्चों को क्या हो गया, बर्बाद हो गया बच्चों लोग। उसी के कारण बच्चों बर्बाद हो रही है, उन माता पिता के चलते। मेरी माँ समझो बातों की। अब ना जाने तुम लोगों की कौन समझाएगा, राम जाने। इसलिए अपना खान पान पर, अपनी चाल रहन पर ज़रूर ध्यान करो। साहब तुम्हारी धन दौलत तुम्हें मायने नहीं रखती जीवन में। तुम्हारे कैसा तुम्हारा सोच है, तुम्हारा कैसा मन है, तुम्हारा कैसा चाल रहन है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, वही मायने करती है साहब। नहीं तो धन कमाने ला कहा गया है, अपने के लिए तो अपना के लिए तो कुत्ता बिलाई जीते, जो दूसरे के लिए जीते हैं ना साहब, वही असल इंसान होते हैं। समझो। धन्यवाद।